हम आपसे पूछते हैं, क्रोध जरूरी है कि नहीं है? अगर घर में आग न जले तो भोजन न बने, और भोजन न बने तो घर चले कैसे? तो आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। आग अगर चूल्हे से बाहर हो गई तो घर को जला देगी, और मर्यादा में रही तो घर को चला देगी। तो क्रोध घर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए करना चाहिए, पर जीवन को जलाने के लिए नहीं करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी का क्रोध, युवक का क्रोध, लेकिन उन्हें बुरा तो बहुत लगा, पर कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। राम जी के डर से नहीं बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस क्रोध में भगवान का डर बना रहेगा, उस क्रोध के कारण कभी कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, मैंने पहले भी कहा था, रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, पर लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते। वृंदावन दो नहीं होंगे, वृंदावन जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। इसीलिए रास्तों के कारण हमें रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। बस इसलिए विवाद मत करो, प्रेम करो, बहस मत करो, प्रेम करो, मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां अब यार की बातें करें। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले, और छोड़कर तकरार अब त्योहार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, हम तो दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, दृष्टि और दृष्टिकोण, दृष्टि तो एक ही होती है, दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जगत को देखता है, वह कहता है कि ये सब परमात्मा का है, यह सब परमात्मा का है। और जब भक्त कोई अपने दृष्टिकोण से जगत को देखता है, तो वह कहता है कि नहीं, सब में परमात्मा है। और जब कोई ज्ञानी अपने दृष्टिकोण से देखता है, तो वह कहता है कि सब परमात्मा है। बात तीनों अलग अलग नहीं, एक ही है। कोई कहे कि यहां के जितने फर्नीचर्स हैं सब लकड़ी के हैं, दूसरा कहे कि नहीं सब में लकड़ी है, और तीसरा कहे नहीं सब लकड़ी है। तो गलत तो कोई भी नहीं कह रहा है, अपने अपने देखने का ढंग है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी यहां तक है। सब अपने अपने ढंग से बात कह रहे हैं, पर अलग अलग लगते हुए भी बात अलग अलग नहीं है।
मान लो किसी को वृंदावन जाना हो और कोई कहे कि वृंदावन पूरब में है, दूसरा कहे कि नहीं पश्चिम में है, तीसरा कहे कि नहीं उत्तर में है, चौथा कहे कि दक्षिण में है। अब चारों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। अब वृंदावन से पूछो कि तुम कहाँ हो, तो वृंदावन तो ये कहेगा कि हम तो जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, हम न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में। फिर ये चारों लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न ये कि इनमें सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। बड़ी अद्भुत बात है, सभी सच बोल रहे हैं, पर अलग अलग क्यों हैं सच। अरे ये वृंदावन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये तो अपने होने की सूचना दे रहे हैं कि हम कहाँ हैं। जो पश्चिम में है उसे वृंदावन पूरब में लगता है, जो पूरब में है उसे वृंदावन पश्चिम में लगता है, जो उत्तर में है उसे दक्षिण में लगता है, और जो दक्षिण में है उसे उत्तर में लगता है। ये अलग अलग बातें करने वालों को विवाद न करके बस आगे बढ़ना चाहिए। जब वृंदावन आ जाएगा तो न पूरब रहेगा, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना है। श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। ना, वे एक ही बात कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई कहता जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं। तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे। दक्षिण भारत के किसी कस्बा नुमा छोटे से शहर में जज के पद पर थे, और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक केवट, वो इतना सरल था, इतना सरल। कोई भी पूछता केवट भैया वो बात कैसी है, तो केवट कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतना सरल। लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। कोई कुछ भी पूछता भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो नहीं जानता कुछ, रघुनाथ जी जाने। केवट के 2 बेटे, एक बेटी। बेटी विवाह के योग्य सयानी हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के साहूकार सेठ जी से रुपया उधार ले ले, विवाह के बाद चुका देंगे, हम लोग कमाई करेंगे। ठीक है। सेठ जी के पास गया, 200 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया, बेटी घर से विदा हुई पिता के घर के लिए। केवट ने भी घर छोड़ दिया, श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। बस उसको तो रघुनाथ जी ही सब कुछ। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केही अति दीन पियारे, ओ
चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता, रघुनाथ जी का दर्शन करता, आनंदित रहता। बेटों ने कमाई की, पैसा केवट को लाकर दिया, पिताजी जिनसे उधार लिया है वापिस करें। केवट गया, सेठ जी को रुपया वापिस दिया, ब्याज दिया, सेठ जी ने रसीद लिख ली, हिसाब किताब चुकता, पाई पाई से पैसा प्राप्त। केवट को दी रसीद, पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, ये रसीद हमें दे दो, ये कागज हमें दे दो। और दूसरे कागज पर कुछ ऐसे ही लिख कर दिया, पानी ले आओ। वो पानी लेने गया, कागज बदल दिया। केवट जो कागज लेकर आए उस पर ऐसे ही कुछ लिखा था। रघुनाथ जी के चरणों में रसीद समझ के कागज को रखा, फिर अपने कक्ष की अलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसी भाव में रहता। केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया, इन्हीं जज साहब के। आहा, तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? हाँ हुजूर लिया था। दे दिया? हाँ दिया साहब। कोई प्रमाण है? ये रसीद। जज साहब ने देखा, बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप हम तो इसी को सब कुछ समझे थे। जज साहब को दया लगी, अच्छा रो मत, तुम ये बताओ जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। उसने लिया रघुनाथ जी का नाम और जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। अच्छा तुम जाओ अगली तारीख को आना। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अब चपरासी पूरे गांव में घूमे, मजे की बात, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था वहां। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। मंदिर पर गया, पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम 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 कर रहे थे और जो चपरासी ने देखा, पुजारी जी से बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है?
पुजारी जी बोले हाँ तो ले लो। अब पुजारी जी ने जो देखा कि सम्मन, मन में सोचने लगे जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं और सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा कि वाह प्रभु क्या लीला है, भक्त जो न कराएं सो थोड़ा। आपके लिए मुकुट कई बार आया, पोशाक कई बार आई, हार कई बार आए, अरे पैजनी करधनी कई बार आई होगी, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। केवट से कहा कि तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहां? केवट बोला जब सब जगह रहते तो वहां भी थे, झूठा काहे को लिखा दिया। अब रघुनाथ जी जाने। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। एक ही भरोसा, जाएगी लाज तुम्हारे, जाएगी लाज तुम्हारे, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारे। दीन दयालु सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, जाऊं टेरूं कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जाएगी लाज तुम्हारे, नाथ मेरो का बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारे। वह निश्चिंत रहता है। अब राम जी जाने मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, बर्तन मांजे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे। जीवन ऐसा बस राम जी के चरणों में समर्पित। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा केवट तुम जाओ, आइए जरूर, उसका आपके अलावा और कोई नहीं है। जाए इनकी बैठक में रखा हुआ रजिस्टर मंगाया जाए। उस रजिस्टर में वो रसीद अब तक सुरक्षित है। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता था। चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगाया गया और रसीद मिल गई। सेठ जी दंडित हुए, केवट भाई जित बरी हुआ, गवाह महाराज तो चले ही गए थे।
अपने चैम्बर में जज साहब ने केवट को बुलाया। केवट एक बात पूछे। हाँ पूछिए हुजूर। ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा हुजूर यहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो? कहां जा रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे गांव एक ही जगह के। एक ही जगह के? कौन है ये तुम्हारे गांव के? अरे सरकार, पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल होता है। अरे ये वो हैं जिनका मंदिर है। मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे, और मंदिर इन्होंने बनवाया हो ऐसी हैसियत नहीं दिख रही थी। केवट ने कहा हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। जय हो जय हो। मंदिर में विराजमान है ये। अब जज साहब चौंके, चपरासी को बुलाया। चपरासी कांप रहा था। हुजूर जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वो ये नहीं था। जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते बंगले पर गए। लोगों ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने यही कहा, शुक सारद नारद शेष गणेशहु, सुख सारद नारद शेष गणेशहु, के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। जो शुक सनकादिक के ध्यान में नहीं आए वे भगवान आज केवट की गवाही देते रहे। तो किसी ने कहा कि आप रोते क्यों हैं, खुश होना चाहिए। और गए तो दुख क्या, वे तो जाते ही। सुख धोखे दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख तो केवल एक बात का है, बड़ी बेअदबी हो गई आज उनके विरुद्ध। कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे, मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा भाव भरा रोते रहे। पद से इस्तीफा दे दिया, साधु बनकर वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, सड़क पर बाहर से ही धूल माथे पर चढ़ा लेते। क्यों? यही सोचते थे, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मगर जानता तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी
मगर जानता। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जबां पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं। तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता तेरी। माना की दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। 40 वर्ष पहले तक ब्रज वीथियों में उनका दर्शन होता था। ये सत्य घटना है, इस युग की घटना है। भगवान कृष्ण रोज चोरी करने जाते ग्वालों को साथ लेकर, आज इसके घर कल उसके घर। और गोपियां कही थी चोरी 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 माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो। खाए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खाए गयो एक बालक छोटो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन मैंने वासु पूछी, मैंने वासु पूछी तेरो नाम लाला कहा है। कनुआ कनुआ कन्हैया बताए गयो रे बालक छोटो। कनुआ कन्हैया बताए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी तेरे माता पिता कौन है। तो नंद यशोदा बताए गयो रे बालक छोटो। नंद यशोदा बताए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी मैंने वासु पूछी पूछी मैंने वासु पूछी मैंने वासु पूछी पूछी मैंने वासु पूछी मैंने वासु पूछी तेरो ग्राम धाम कौन है। तो गोकुल वृंदावन बताए गयो रे बालक छोटो। गोकुल वृंदावन बताए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु
महारानी बताई गयो रे बालक छोटो सो राधा रानी बताई गयो रे बालक छोटो सो ब्रह्म में ढूंढे पुराणन गानन वेद निचा सुन चौक निचायन देख सुनो कतहूँ न कहूँ वह कैसे स्वरूप कैसे सुभाए कैसे स्वरूप कैसे सुभाए हेरत हारी पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन देखो दुर्यो सोई कुंज कुटीर में बैठो पलोट तो राधिका पायन राधे महारानी बतावे गयो राधा महारानी बताए गयो रे बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो ऐसा सुकुमार कुमार नन्हा सा बालक श्री कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर आज इसके घर कल उसके घर। एक गोपी बोली मेरे घर आवे तो जानो, बड़ी चतुरा थी। उसने मटकी ऊपर लटकाई और दरवाजा बाहर से बंद करके बैठ गई। ग्वाल वाल बोले कन्हैया अब तो भूखे ही रहेंगे, अब भूखे रहेंगे। क्यों? ग्वाल ने बड़ी चतुरा हो गई है, मटकी ऊपर लटकी है। कन्हैया बोले आज उसी के घर चलेंगे। अरे घर तो चलोगे, मटकी तक कैसे पहुंचोगे? पहले घर तो चले फिर मटकी की सोचेंगे। खिड़की से कूद कर उसी के यहां, अब मटकी ऊपर। कन्हैया बोले एक काम करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, सबसे ऊपर हमें रखो तो मटकी मिल जाएगी। अब कितनी बढ़िया बात है, भगवान को सर्वोपरि रखें तो मटकी मिल जाएगी। भक्ति के माखन की मटकी मिल जाएगी। ऐसे ही किया कन्हैया सबसे ऊपर। लेकिन एक और समस्या, ग्वालिन ने मटकी के गले में घंटी बांध रखी कि मटकी कोई छुएगा, मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, हमें सूचना मिलेगी, हम पकड़ लेंगे। अब बोलो, है समस्या। कन्हैया ने देखा कि अब क्या करे, और ग्वालों के ऊपर हैं, ग्वाले नीचे हैं। तो श्री कृष्ण ने सोचा थोड़ा ऐश्वर्य से काम चला लें। तो कन्हैया ने कहा कि देख मटकी मैं तुझे पकड़ूंगा, घंटी तू बजना मत, मैं माखन निकालूंगा, घंटी बजना मत, मैं माखन ग्वालों को खिलाऊंगा, घंटी बजना मत। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजेंगे। घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहें। नहीं बजी घंटी। कन्हैया ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने सोचा थोड़ा माखन हम भी तो मुख में रख लें। और जैसे ही माखन मुख में रखा, घंटी बजी, टन 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 टन। कन्हैया ने कहा कि घंटी तू क्यों बजी? घंटी बोली आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी। आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। कन्हैया ने कहा जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? वो तो है ही इसीलिए। एक दिन घोषणा हुई, स्वयंवर सभा में सब विराजमान हैं। राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और यह सुनकर सभी जल्दी जल्दी चले।
परिकर बांधी उठे अकुलाई। परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। राजा लोग उठे, परिकर बांध, यहीं से देखो, उठे अकुलाई। अब थोड़ा मानस की इन पंक्तियों पर हम लोग विचार करें। ये राजा लोग अकुला कर क्यों उठे? कि कहीं कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, इसलिए जल्दी जल्दी जाने, कमर कसी अकुला कर चले। और जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो बाद में किया, इष्ट देवन सिरुनाई। और इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करना चाहिए, पर बाद में। एक सज्जन कह रहे थे कि इष्ट देवों ने इनकी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं? का इष्ट देव भी मजबूर हैं। मान लो अनेक राजा इकट्ठे हैं, उनमें 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं। तो एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, वो कह रहा हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वाना। तो सभा में बैठे हुए 99 कह रहे हैं गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी समस्या कि वो एक की सुने कि 99 की सुने। अच्छा, मजे की बात यह कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। वो कहता था हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। बोलो, धनुष टूटे तो हमसे ही टूटे, कहीं किसी दूसरे से न टूट जाए। पर किसी से धनुष हिला भी नहीं। तो ये इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कितने हुए? 10,000 राजा इकट्ठे हुए। अच्छा, अब जरा विचार करना आप, 10,000 राजा ये इकट्ठे हुए कि एक हैं? देखो, इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो विवाह किसका होता? विवाह तो किसी एक का ही होता कि नहीं? तो इन 10,000 राजाओं से कोई पूछे कि वो एक कौन होगा, तो 10,000 राजा बोले हमने पहले ही निश्चय कर रखा है कि पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी का होगा। अब आप विचार करो, जिन्होंने पहले ही ये निश्चय कर रखा हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से समाज का कल्याण होगा? ये इकट्ठे हैं, एक नहीं। और मैं कहता हूं कि भगवान की कथा में हम लोग इकट्ठे होकर आए हैं, और जब भगवान की कथा सुनकर जाएं तो एक होकर लौटें, यही सत्संग की सार्थकता है। हम इकट्ठे होकर तो आए हैं और एक होकर लौटे। इसलिए 10,000 से भी धनुष नहीं हिला। तब वयोवृद्ध, देखो राम कथा तो दर्पण है, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई देता है। वयोवृद्ध महाराज जनक ने देखा कि समाज की समस्या का समाधान जब युवा शक्ति जागृत होगी तब होगा। और इसीलिए वयोवृद्ध जनक जी ने सीधे नहीं कहा, सीधे नहीं कहा, बल्कि घुमावदार ढंग से बोले, बस बस हो गया, बंद करो ये, अब जनी को माखे भटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं,
हमने समझ लिया वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और ये कहकर देखा कि इधर लक्ष्मण जी की तरफ के असर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे तो राम जी खड़े हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया है, राम जी बड़े भैया हैं, छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? कहीं इनका एक संबंध और है, लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान और राम जी का चरित्र है झंडे के समान। अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा, अगर युवक खड़ा हो गया तो भगवान की सहायता होगी। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हमें जागना चाहिए। और जनक जी ने कहा कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, और जिसके लिए कहा उसकी तरफ देखा। अब जनी को माखे भट मानी, लेकिन हा लक्ष्मण जी पर असर हुआ। कैसे? जनक जी कह रहे थे अब जनी को माखे भट मानी, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? क्यों न करें अभिमान, हम करते हैं। माखे लखन, जनक जी कह रहे थे जनी को माखे, कोई अभिमान न करे, और लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपुट फरकत नयन रिसों हैं, और लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। तो जो जनक जी ने देखा समझ गए कि काम बन गया, क्योंकि जनक जी का जो क्रोध है वो बाहरी है, भीतरी नहीं है। और जब नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर बोले सुनहु भानुकुल, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभावना कछु अभिमानु, सुभावना कछु अभिमानु, रघुवंशिन मह जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई। सुनो भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज। हे राम जी, रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा होता, कोई ऐसे नहीं बोलता कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। राम जी ने कहा कि तुम कौन सी उचित बात कह रहे हो? जनक जी वयोवृद्ध हैं, और वयोवृद्ध का जवाब विश्वामित्र जी देते, गुरु जी देते तो ठीक लगता, पर तुम बालक होकर। और जनक जी, लक्ष्मण जी ने कहा यहां वृद्ध और युवक की बात नहीं, लोक कल्याण के कार्य में जहां जिसकी भूमिका है वही बोले, तब बात ठीक रहती है। यहां राम जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं। आप हैं रघुवंश की मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारण। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? लेकिन लक्ष्मण जी का जोश है, और कितनी बढ़िया व्यवस्था है। युवकों के जोश को जगाना जरूरी है, लेकिन उस जोश के ऊपर होश का नियंत्रण होना चाहिए। राम जी ने कितनी अद्भुत बात कही। तो क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष की कौन कहे, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा ले। जब लक्ष्मण जी ने यह कहा तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने कहा सुन रहे हो
क्या? बोले अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है। तो दूसरा राजा बोला अपना क्या होगा? तीसरा बोला जो सबका होगा सब अपना होगा, कौन ब्रह्मांड में अपन अकेले ही उठेंगे। तब तक लक्ष्मण जी कुछ कह रहे थे। एक राजा बोला हमने पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहां तमाशा देखने। और जनक जी भी कह रहे थे तजऊ आज आस निज निज गृह जाहू। चौथा राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है। पांचवा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं। एक राजा बोला को उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी सकऊं मेरु मूलक इव तोरी। कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अरे ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी बगल में ही बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया रचई जासु अनुशासन माया। और यहां एक संकेत बड़ा अच्छा है, काचे घट जिम, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालेंगे। कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि कच्चा घड़ा फूट भी जाए तो दोबारा बन जाता है, और पक्का घड़ा एक बार फूटा टूट फूट जाएगा, बन नहीं सकता। तो शिष्य को तो कच्चे घड़े की तरह होना चाहिए। गुरुदेव जैसा बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड की बात नहीं, धनुष की बात हो रही है। लक्ष्मण जी बोले कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप। सत प्रमाण ले धाव चाप चाप चाप। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जाऊं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं। इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले हमने कब कहा कि हमें इतनी शक्ति है। अच्छा शक्ति है नहीं तो इतने बड़े बड़े काम कैसे करोगे? ये तो निराशा की बात हुई। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करता था कि महाराज ऐसे चलती है, हवा से बातें करें, रंग तो देखते ही रह जाओ, कान ऐसे मिले, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। कौन सी कमी? तो धीरे से कहता मर गई। तो इतने गुणों का क्या मतलब रहा? लक्ष्मण जी कहते ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ताकत है? बोले बिल्कुल नहीं। फिर करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा तोरों छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। आपके बल पर, आपके प्रभाव के बल पर प्रताप आपका होगा और काम हमारा होगा। एक महात्मा कहते थे घी मिर्च मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। युवकों में ऐसा ही उत्साह होना चाहिए कि आपकी कृपा के बल पर हम ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। तोरों छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। और जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। हाथ में धनुष बाण नहीं रखूंगा। और लक्ष्मण जी जब बोले तो धरती हिल गई। लखन सकोप वचन जब बोले डगमगान मही दिग्गज डोले। और जब धरती हिल गई तो राम जी ने कहा सौमित्र लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं।
तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सब तो हिल रहे हैं लेकिन अभी दो नहीं हिल रहे हैं। दो कौन नहीं हिल रहे हैं? देखो भैया, राम जी ने कहा कि तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि दो नहीं हिल रहे हैं अभी भी। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप। न धनुष हिलता है ना आप हिलते हो, दोनों में से एक हिले तो काम बने। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, पूर्व दिशा में सवेरे जाग कर देखो, सूर्योदय बाद में होता है, पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय हुए बिना सूर्योदय नहीं होता। पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, तब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम मुझसे कह रहे हो कि आपका प्रभाव सूर्य है, देर में उगे तो किसे कष्ट नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि मेरा प्रभाव अगर सूर्य है तो लक्ष्मण तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक तुम प्रकट ना हो जाते तब तक हमारा प्रभाव कैसे प्रकट होता। अब मानो लक्ष्मण जी ऐसे युवक हैं जो लालिमा की तरह है, और जब लालिमा प्रकट होती है तभी राष्ट्र का अरुणोदय होता है। और जब ऐसा समय देखा विश्वामित्र जी ने, तब तुलसीदास जी कहते हैं, अगर राम जी धनुष तोड़ दो। अब राम जी ने जो सुना, न हर्ष है न विषाद है, सुन गुरु वचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछूर आवा। क्योंकि राम जी जानते धनुष टूट गया, गुरुजी के निश्चय में तो टूट गया और गुरुजी के संकल्प में टूट गया। अब मुझे तो केवल जाकर हाथ लगाना है। और मुझे लगता है कि कार्य करने वाले युवकों में यही भावना होनी चाहिए कि हमें तो हाथ लगाना है। राम जी चले, और कैसे जा रहे हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजुवर कुंजर गामी। मत वाले हाथी की तरह झूमते हुए जा रहे हैं, हाथी की तरह है? जानकी जी सबसे प्रार्थना करती हैं, हे शंकर भगवान, धनुष आपका है। हे भवानी माता, आशीर्वाद आपका है। हो प्रसन्न महेश भवानी। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्न दूर करने वाले हो, गणनायक वरदायक देवा। क्या करे? गणेश जी से जानकी माता बोली, इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले, इस काम के लिए हम ही मिले थे, हमारा ही वजन कौन सा कम है? गणेश जी का वजन कौन सा कम है? पर जानकी जी ने कहा, आप वजन कम करने की कला में कुशल है। जितने तुंदिल स्थूल काए आप देखते हैं, अगर वजन उसी माप से होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। और बात कितनी बढ़िया है, हमारे यहां प्रथम पूज्य उसे कहा गया कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी जिसका वजन उठा ले, वही हमारे यहां प्रथम पूज्य है, बड़ा है। हम बड़ा उसे नहीं मानते कि जिसका वजन बड़े बड़े न उठा पाए, छोटे से छोटा भी वजन उठा ले। चूहा भी जिसका वजन उठा सकता हो, वो हमारे यहां प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। तो जानकी जी ने कहा कि धनुष से भी कह दो वजनदार उतना ही बना रहे, लेकिन राम जी उठाएं तो हल्का हो जाए। पर गणेश जी से कहने के बाद फिर धनुष से ही बोली, तुम ही हो जाओ ना हल्के। धनुष बोला, हल्के तो हो जाएं, वजन कहां ले जाएं? अपना वजन इन राजाओं पर डाल दो। क्यों? तुम वजनदार हो, इसलिए तुम हिल नहीं रहे हो। और ये राजा लोग इतने हल्के हैं, इनमें थोड़ा भी वजन नहीं है, ये बिना हिले मानते नहीं है। कुछ तो वजनदार हो जाएं।
जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। अपना वजन इन पे डाल दो, तुम हल्के हो जाओ। धनुष बोला भरी सभा में हम हल्के हो जाएं? सभा में हल्के लोग भी भारी बन के बैठते हैं, और कोई अपने को हल्का सिद्ध करे। जानकी जी बोली सभा की ओर मत देखो, हो हरू और रघुपति ही निहारी। राम जी की ओर देखो, राम जी को देखकर हल्के हो जाओ। और कितनी अद्भुत बात है, राम जी कहाँ आ रहे हैं? हमारी तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारा वजन उठाने आ रहे हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि जिसका वजन उठाने के लिए भगवान स्वयं चलकर जिसके पास आ रहे हों, वो भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा, तो फिर और कौन हल्का होगा? हो हरू और रघुपति ही। भगवान ने धनुष की ओर देखा, चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े। जय छन मध्य, जय छन मध्य राम धनु तोरा, राम धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन बार बार कुसुमांजलि छूटी, नाचई गावई विविध बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार होने लगी। सभी प्रसन्न हुए धनुष के टूटने से, पर किसी ने धनुष से कहा धनुष तुम दुखी हुए होगे, जुड़े हुए थे आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए। क्यों? धनुष बोला जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और जब बोलो धनुष जुड़ा रहेगा उस पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे कि नहीं। धनुष बोला हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूटना अच्छा है। अहंकार जब जुड़ता है तो समाज टूटता है, अहंकार जब टूटता है तो समाज जुड़ता है। अच्छा आपने देखा धनुष से किसी ने कहा कि बड़े बड़े राजा तुम्हें उठाने आए, तब नहीं उठे, नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए। धनुष ने कहा कि हम उठे भी तो राम जी के हाथों में उठे। अर्थात अगर अपनी उन्नति हो तो उन्नति के पीछे भगवान का हाथ देखे। बोले ऐसा उठना किस काम का कि गिर गए? बोले गिरे भी तो राम जी के चरणों में गिरे। गिरना हो तो राम जी के चरणों में गिरो, और अगर उत्थान हो तो भगवान की कृपा का हाथ देखो। लेकिन भगवान ने तुम्हें ऊपर उठाकर नीचे क्यों गिराया? भगवान हमें मुक्ति दे रहे थे ऊपर उठाकर, लेकिन मैंने कहा मैं इतने दिन मिथिला में रहा हूं, मुझे मुक्ति नहीं,
भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा भक्ति चाहिए तो चरणों में ही रहो। तो तुम्हारे दो टुकड़े क्यों कर दिए? बोले चरण भी तो दो हैं, और बिना द्वैत भाव के भक्ति कैसे हो सकती है? जिस में अकड़ थी वो कोदंड का दंड टूट गया, और जिसमें नम्रता थी वो रस्सी बच गई। श्री जानकी जी जयमाल लेकर आई। श्री सीता जी से कहा कि इन्हें जयमाल पहनाओ। श्री सीता जी ने माला उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहिराई न जाई। श्री जानकी जी जयमाला पहना नहीं पा रही हैं, प्रेम में अत्यधिक विवश हैं, प्रेम ने बेवल कर दिया है। श्री जानकी जी जयमाल पहना नहीं पा रही है। एक सखी ने राम जी से कहा कि थोड़ा आप सिर झुका दो, लली हमारी तनिक सी लला ने कुछ झुक जाओ। हमारे राम जी बड़े सरल हैं, तुरंत सिर झुकाने लगे। एक सखी बोली बहन गजब हो गया, आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर भरी सभा में झुकाओ ऐसा सुना भी नहीं गया, आज तो देख रहे हैं कि झुक रहा है। दूसरी सखी विनोद करते हुए बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी ने सुना प्रभु कुछ भी हो जाए आप सिर मत झुकाना। राम जी सिर सीधा करके बैठ कर, सखियां बार बार कहें थोड़ा सिर झुका दीजिए सरकार, सिर झुका दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, वीर हैं। बोले आप कोई भी बने रहो, ये ससुराल है, यहाँ बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता है। राम जी बोले नहीं हम सिर नहीं झुकाए। अब सखियों ने बड़े उपाय किए, अब राम जी सिर न झुकावें। आपने अनेक उपायों की चर्चा सुनी होगी, मुझे एक भाव बड़ा प्रिय है। राम जी ने सिर झुकाया नहीं, जानकी जी ने जयमाल पहनाई नहीं। सखियां तो कह रही थी करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाड़नी जो तरसाई लाल, त्यों तरसई है सी तुम्हें पहिरावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। युगल सरकार का विनोद लग रहा है भक्तों को, पर सखियों ने एक उपाय सोचा कि सिर झुका नहीं रहे, झूठे ही गाने लगे। गावई छवि अवलोकी सहे, गावई छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मे, सिय जयमाल राम उर्मे। गावई छवि अवलोक सहे, गावई छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मे, सिय जयमाल राम उर्मे। श्री सियाजू ने जयमाल डाल दी राम जी के गले में। अब राम जी बड़े हैरान, हमने सिर नहीं झुकाया तो जयमाल गिर कैसे गई, और जयमाल गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे, जरूर गिर गई है। अब राम जी ने सोचा गिरी है कि नहीं, अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने कैसे देखोगे, ऐसे तो देखेगा नहीं कोई। गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया, वैसे ही सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, राम उर्मेली। गावई छवि अवलोक सहेली, छवि अवलोक
जयमाल गिर गई, जय जयकार हुई। कोई कहे धन्य है श्री जानकी जी, कोई कहे धन्य है श्री राम जी, लेकिन जनकपुर वासी कहते न सीता जी धन्य न राम जी धन्य, धन्य तो हम लोग हैं। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। राम जी को सीता जी मिल गई हैं, पर राम जी को राम जी नहीं मिले। सीता जी को राम जी मिल गए, पर सीता जी को सीता जी नहीं मिली। पर हमें तो युगल सरकार का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री सीताराम जी हमारे हृदय में रहें, यही इस कथा का उद्देश्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। सुनो भैया, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की।